हेलो मेरे IMCT के धुरंधरों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आ गया हूँ फिर से आपके लिए एक धमाकेदार स्ट्रेटेजिकल वीडियो लेके, जो कि एम करेगी आपकी अच्छी रैंक IMCT 2026 के अंदर। ठीक है, अभी आप बचे हैं अपने पास 2 महीने। ठीक है, तो कैसे करें कंप्लीट, जीरो से हीरो कैसे बने, हाँ, या फिर ड्रॉप लेना पड़ेगा? ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। जितना मैं बोलूँगा, जैसे बताऊँगा उतना करोगे तो ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं लेना पड़ेगा, राइट। तो देखो, सीधी सी बात है, जीरो से हीरो बनना है 2 मंथ्स के अंदर। IMCT प्लस स्पॉन्सरशिप दोनों हमारा एम है, ठीक है। तो पॉसिबल तो है, पर नेटफ्लिक्स छोड़ना पड़ेगा, इंस्टाग्राम रील्स छोड़नी पड़ेगी, ऐसे रैंडमली ब्लाइंडली किसी भी चैनल को फॉलो करना, किसी भी टेलीग्राम वीडियो देखना, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन रहना, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन रहने से तुम्हारे 2 मंथ के अंदर कुछ नहीं होगा। तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ेगा। ड्रॉपर तुम तो ज़्यादा ध्यान दे लो, तुम ऑलरेडी ड्रॉपर्स हो, पहले साल वेस्ट कर चुके हो। इस साल तो कम से कम सिलेक्शन लो, थोड़ा सीरियस हो जाओ। अपीयरिंग वाले बच्चों, अगर तुमको ड्रॉप नहीं लेना है, अपना समय ख़राब नहीं करना है, तो देखते हैं इस वीडियो में आगे कैसे आप 2 महीने के अंदर कर सकते हैं IMCT एंड स्पॉन्सरशिप। ठीक है, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे IMCT क्या है, सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो जैसा आप सबको पता है, तुम सब IMCT के धुरंधर हो मेरे, तो IMCT का मतलब होता है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि हर साल IMU हेडक्वार्टर चेन्नई कंडक्ट करवाती है। ठीक है, सबसे पहले चेक करो कौन कौन सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड एंड केमिस्ट्री। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको IMCT के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, ये जान लो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, मार्किंग स्कीम क्या होती है। मैथ्स के अंदर आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के। फिजिक्स के अंदर आपको 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के। इंग्लिश और एप्टीट्यूड को मिला के आपके 80 क्वेश्चन होंगे, 80 नंबर के। और केमिस्ट्री के आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के। वेरी गुड। इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग टॉपिक्स जान लो, इसका वीडियो मैं पहले से बना चुका हूँ, हाउ टू स्कोर योर रैंक अंडर 1K। ठीक है, आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उधर से देखना। अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर, सिलेबस कहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है, 11th का ज़्यादा पूछा जाता है, 12th का ज़्यादा पूछा जाता है, सब बताऊंगा। ठीक है, 11 12 दोनों का पूछा जाता है। चलो, नेगेटिव मार्किंग स्कीम जान लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी बच्चे ओवर अटेम्प्ट कर देते हैं एंड नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में उनकी रैंक धड़ाम से नीचे गिरती है, राइट। तो अपने को वो गलती नहीं करना है, जो आता है उस पर जाएंगे और जो नहीं आता उसको छोड़ देंगे, अटेम्प्ट नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। कितने की नेगेटिव मार्किंग? -0.25 की नेगेटिव मार्किंग एक क्वेश्चन पे, जो कि गलत करोगे आप। वीक सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, बिल्कुल सही। देखो, मैथ्स किसी को वीक लगता है, किसी का फिजिक्स होता है, ये बहुत सबके वेरिएबल चीज़ है, राइट। तुम्हारा किसी का मैथ्स वीक हो सकता है, किसी का फिजिक्स वीक हो सकता है। तो जो आपको मालूम है कि जो चीज़ आपकी वीक है, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेक अ प्रॉपर 2 मंथ टाइम टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। एक टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं वीडियो में हमेशा बोलता हूँ, एक बुक बनाओ, ठीक है, मिस्टेक्स वाली बुक बनाओ और एक टाइम टेबल वाली बुक बनाओ। उसमें अपना गोल लिखो कि आज मुझे क्या क्या करना है, ठीक है, और रात को सोते समय उसको टिक करो। मैंने पर्सनली किया था, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है ये चीज़। ठीक है, डिवाइड टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट्स डेली, यस, हर सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि ऐसा नहीं करो कि मैथ्स पढ़ लिया फिजिक्स नहीं पढ़ा, या मैथ फिजिक्स पढ़ लिया तो केमिस्ट्री छोड़ दिया, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और इंग्लिश एप्टीट्यूड तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। मैं हमेशा गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के बोलता हूँ, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड बहुत ही इजी प्रिपेयरिंग एंड इजीली स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। ओके, चलो, कम से कम 8 घंटे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यस, अभी तक जितनी मस्ती करनी थी, जो करना था कर लिया। अब थोड़ा सा 2 महीने सीरियस होके थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे लो। 6 से 8 घंटे नहीं पढ़ोगे तो कैसे निकलेगा? ड्रॉप ईयर करना है क्या? पता है ड्रॉपर कैसा होता है? बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है, आसपास वाले दोस्त सब निकल जाएंगे कॉलेज में, तुम घर पे ही रह जाओगे। ठीक है, रिश्तेदार पूछेंगे, ताना मारेंगे, आस पड़ोस वाले देखेंगे, तो ड्रॉपर होना बहुत ज़्यादा बेकार होता है। इसलिए अभी अपने बोर्ड्स ख़त्म होते ही सीधा अपना कॉलेजेस में जाओ, राइट। एक स्ट्रेटेजिकली वे चीज़ें फॉलो करो, गाइडेड वे फॉलो करो,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिक्स टाइम फॉर रिवीजन एंड प्रैक्टिस। यस, आज एक चैप्टर पढ़ लिया, फॉर एग्जांपल आज आपने रे ऑप्टिक्स पढ़ लिया, निपटा दिया, वेरी गुड। पर आगे चलते चलते उसको रिवाइज भी तो करो, बिकॉज आज जो पढ़ लिया वो फिर दिमाग में तब तक तो नहीं रहेगा। आज एक बार पढ़ लिया आज को, फिर 24 मई तक याद रहेगा क्या वो चीज़? नहीं। रिवीजन करना एंड प्रैक्टिस करना दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, वो भी करो, प्रैक्टिस भी करो, रिवीजन भी करो। टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम टेबल बना तो दिया सर, दीवार पे चिपका दिया कि ऐसे इतने बजे उठूंगा, इतने बजे पढ़ाई करूंगा, इतने बजे मॉक टेस्ट दूंगा, इतने बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाऊंगा, पर क्या उसको फॉलो कर रहे हो? अगर फॉलो ही नहीं कर रहे हो तो उसको बनाने का क्या फ़ायदा? ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। शॉर्ट ब्रेक्स रखो बीच में। पढ़ लिया फॉर एग्जांपल 1 से 2 घंटा लगातार स्ट्रेच में पढ़ लिया, बीच में आधे घंटे का 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लिया, बाहर ओपन एयर में जाके घूम लिया, थोड़ा सा मम्मी पापा से बात कर ली, ठीक है, ऐसे काम करो, लेकिन वो ब्रेक आधे घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अवॉइड वेस्टिंग टाइम ऑन मोबाइल। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल मीडिया अनइंस्टॉल कर दो, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दो, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, यूट्यूब थोड़ा कम चलाओ, सिर्फ यूट्यूब देखो तो कंटेंट के लिए उसका जो पढ़ाई से रिलेटेड हो, ठीक है। ऐसे ही और ऐसे स्ट्रेटजी वाले 100 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, एक वीडियो देखो, जहाँ अच्छी लगती है वहाँ देखो और अपना आगे पढ़ाई पे वापस। ओके, समय है अपने पास कम, पढ़ना है हमें ज़्यादा, क्योंकि अपने को लानी है IMCT में एक अच्छी रैंक प्लस स्पॉन्सरशिप भी, तो अपने पास दोनों कंधों में बहुत भारी बोझ है, ठीक है। यूट्यूब चलाना है तो सिर्फ कंटेंट रिलेटेड देखो, जो पढ़ाई से रिलेटेड है, IMCT स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड है, ठीक है, वही कंटेंट देखो और अच्छी जगह से देखो। ऐसे ब्लाइंडली कहीं भी फॉलो नहीं करना है, राइट? ओके, कोई भी ब्लाइंडली ऐसे टेलीग्राम ग्रुप पे देख लिया, व्हाट्सएप ग्रुप पे देख लिया, रील चला रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, BGMI खेल रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला यार। ये तुम्हारा करियर बनाने का समय है, तो करियर पर थोड़ा ध्यान दो ताकि आगे की ज़िंदगी संवर जाएगी। चलो आगे चलते हैं। स्टार्ट फ्रॉम बेसिक कंसेप्ट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हारा फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं होगा तो आगे कैसे करोगे? बेसिक क्लियर नहीं होगे तो मैथ और फिजिक्स के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करोगे? ठीक है। लर्न फ्रॉम फॉर्मूलाज एंड रूल्स प्रॉपरली, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल क्वेश्चन पहले करो ताकि मोटिवेशन बढ़े, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, ठीक है, फिर धीरे धीरे डिफिकल्टी इंक्रीज करो। ओके। डाउट बहुत जल्दी क्लियर होने चाहिए आपके, डाउट को हमेशा ऐसे डाउट बना के रखोगे तो हमेशा के लिए डाउट बन जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है उसको इमीडिएटली क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डाउट सर कैसे करेंगे? हमारे यहाँ देखो, मैं तुमको बताता हूँ, हमारे ऑफलाइन में जितने भी बच्चे हैं सबको HOD टीचर पढ़ाते हैं, जो भी डाउट आता है तुरंत आते हैं नीचे और अपना डाउट क्लियर करके जाते हैं। अब तुम जो मेरे IMCT धुरंधर हो, घर पे बैठे हो, कैसे करोगे? कैसे करोगे अपना डाउट क्लियर? सर फिजिक्स में ये आ गया, मैथमेटिक्स में आ गया, तो ये एक डीमेरिट होती है सेल्फ स्टडी की, जो मैं तुमको हमेशा बोलता हूँ। ठीक है, सेल्फ स्टडी उनके लिए अच्छा है जिनको सब कुछ आता है, लेकिन सब कुछ तो किसी को भी नहीं आता, हमको भी नहीं आता, ना तुमको आता। तो इसलिए एक गाइडेड वे, एक गाइडेड एकेडमी के साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम्हारी हेल्प हम करते हैं, बडिंग मरीनर्स BM, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे प्रॉपर सिलेक्शन लाने में 2 महीने के अंदर। स्पॉन्सरशिप एंड IMCT दोनों के दोनों। क्या करना है तुम लोगों को? कुछ नहीं करना, बस इस नंबर पे एक व्हाट्सएप टेक्स्ट करना, 8726622650। इस नंबर पे एक व्हाट्सएप टेक्स्ट करना है, ठीक है, स्टेटिंग सर आई वांट टू प्रिपेयर फॉर IMCT 2026। मैं खुद आपको पर्सनली रीच आउट करूंगा और आपके डाउट्स को एड्रेस करूंगा, ठीक है। बस इस नंबर पे एक व्हाट्सएप टेक्स्ट डाल दो, सर आई वांट टू प्रिपेयर फॉर IMCT 2026। जो भी डाउट होंगे सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे IMCT के धुरंधरों, लेट्स गो फुल जोश के साथ। यस, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करोगे तो कैसे पता चलेगा क्या ट्रेंड चल रहा है अभी IMCT के अंदर? पिछले पेपर्स को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो अपना जो IMCT 200 का बुक है, इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं विथ मॉक टेस्ट, सारे सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड, GK, सब कुछ है इसके अंदर। लिटरली दिस इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर IMCT 2026। अगर रैंक को बढ़ाना चाहते हो, ये बुक मचा देंगे प्रॉपर अच्छे से, ठीक है। अंडरस्टैंड रिपीटेड क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कौन से
सब्जेक्ट से, कौन से टॉपिक से रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, सबसे ज़्यादा वो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इम्प्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये कैसे इम्प्रूव होगी? जब प्रैक्टिस करते जाओगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यस बिल्कुल सही बात है ये। चलो मिस्टेक्स देखो और उसको करेक्ट करो। मैंने तुमको पहले ही बोला है, एक किताब बनाओ अपने मिस्टेक का। आज पेपर दिया मॉक टेस्ट, उसमें लिखो कि मैंने क्या क्या गलती की, अगली बार वो गलती को सुधारना चाहिए। अगर सुधार नहीं रहे हो तो आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करते हुए चलो और प्रैक्टिस करो टाइम लिमिट के अंदर, ठीक है। अपना 3 घंटे का पेपर है, एक क्वेश्चन में तुम्हें 1 मिनट से भी कम समय मिल रहा है, राइट। तो अपने जो इंग्लिश और एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है उसको इतना स्ट्रॉन्ग करो कि उधर करो अपना टाइम सेव, और उस टाइम को यूटिलाइज किधर करना है अपने को? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैथ में, पीसीएम में, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे धुरंधरों। गिव मॉक टेस्ट रेगुलरली, यस वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मॉक टेस्ट रेगुलरली दोगे एक प्रॉपर आईएमसीटी की तरह 3 घंटे का पेपर लगा के, टाइम लगा के आई मीन, तो उससे क्या होगा? तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तो बढ़ेगी, बल्कि टाइम रेगुलेशन भी पता चलेगा आपको, किस तरीके से तुम्हें टाइम मैनेजमेंट करना है, राइट। तो ये मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो जो बच्चे मॉक टेस्ट नहीं लगाते उनका सबसे पहला मॉक कौन सा होता है? 24 मई का। चलो अटेम्प्ट वीकली मॉक टेस्ट। ऑफलाइन में सारे हमारे जो डोमिनेटर बैच के बच्चे हैं सब के सब हर हफ्ते मॉक टेस्ट लगाते हैं प्रॉपर आईएमयूसीटी पैटर्न पे। 3 घंटे का टाइमर लगा के सब बच्चे संडे को मॉक टेस्ट देते हैं। सारे बच्चे बैठते हैं एक पूरे हॉल में और अपना मॉक टेस्ट देते हैं। उससे क्या होता है? उनको इन्वायरमेंट और कंपटीशन का पता चलता है, राइट। आगे चलते हैं। इससे क्या होगा? तुम्हारे स्पीड और टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा, जैसा कि मैंने बोला। एक्यूरेसी बढ़ेगी, यस। एनालाइज करो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करो और प्रैक्टिस करो फुल मॉक टेस्ट, एकदम आईएमयूसीटी की तरह। आईएमसीटी की तरह एकदम प्रॉपर हमें मॉक टेस्ट देना है 3 घंटे का। सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं सब तरह के क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 मैथ्स के, 20 केमिस्ट्री के और 80 इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड के। चलो आगे चलते हैं। रिवाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डेली, यस वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने कहा, तुमने रे ऑप्टिक्स पढ़ लिया, रिविजन ही नहीं किया तो उसका क्या फ़ायदा? भूल जाओगे आगे चल के, 100% भूल जाओगे गाइज, ठीक है। धुरंधरों, तो अपना रिविजन एकदम ट्रैक पर रखो। चलो आगे चलते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाओ, माइंड मैप्स बनाओ, ठीक है। माइंड मैप्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो अपने जो ऑफलाइन में बच्चे हैं ये सब इसको फॉलो करते हैं। इसमें सारे चैप्टर्स के माइंड मैप्स है। लेट मी शो यू। ये देखो माइंड मैप ऑफ एपीजीपी, ठीक है। ये माइंड मैप से क्या होता है? तुमको एक फटाफट से पता चलता है कि उस चैप्टर में क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, राइट। क्योंकि अपने पास समय इतना नहीं है कि हम वापस से पूरा चैप्टर को रिवाइज करें। एक बार चैप्टर पढ़ना है, बाकी रिवीजन करना है, माइंड मैप्स बनाने हैं, अपने आप हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। चलो रिवाइज फॉर्मूला एंड कंसेप्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फॉर्मूला और कंसेप्ट्स ही भूल जाओगे तो कैसे अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन को आगे पहला स्टेप कैसे जाओगे, मतलब पहला स्टेप कैसे लोगे? तो अपने आप को रिवाइज करो फॉर्मूलाज एंड कंसेप्ट्स में। लेट्स मूव फर्दर। फोकस ऑन योर वीक एरियाज, यस। अपीयरिंग वाले बच्चों, तुम इंग्लिश और एप्टीट्यूड को छोड़ देते हो, सबसे बड़ी गलती करते हो, जिससे तुम्हारा रैंक धड़ाम से नीचे गिरता है, ठीक है। तो अपने को वो गलती नहीं करना है। अपना जो वीक एरिया है, इंग्लिश तुमको अच्छे से आती है, अच्छी बात है, पर आईएमसीटी वाली इंग्लिश अच्छे से आती है, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आईएमसीटी का टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट दोगे, उससे पहले फटाफट से रिवाइज कर लो। अपने वो रिवाइज फटाफट से कैसे होगा? जब आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे, अपने माइंड मैप्स बना रखे होंगे, उनसे फटाफट से रिवाइज करो। अवॉइड लर्निंग न्यू टॉपिक्स एट लास्ट, ठीक है। सर मैंने रे ऑप्टिक्स पढ़ना भूल गया, अब मुझे पता चला बहुत ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है, अगर ये नहीं पढ़ के गया तो मेरी रैंक नीचे चली जाएगी, मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाऊंगा। तो अभी फटाफट से एक वन शॉट देख लेता हूँ और कल सुबह पेपर दे दूंगा। भाई मत करना, बिल्कुल बता रहा हूँ, मत करना। इससे क्या होगा कि तुमने जो पढ़ रखा है ना पहले से, वो भी चला जाएगा, ठीक है। तो लास्ट मोमेंट पे कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ रखा है सिर्फ उसको स्ट्रॉन्ग करो, उसको रिवाइज करो, और एग्जाम से एक दिन पहले मस्त सोना। पढ़ाई जितनी करनी थी हो चुकी। चलो आगे चलते हैं। इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन। स्पॉन्सरशिप के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, स्पॉन्सरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका इंग्लिश ही अच्छा नहीं होगा तो कैसे स्पॉन्सरशिप क्लियर करोगे? शिप पे तो सबको इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना है ना एट लास्ट। एंड एमटीआईज में जो भी लेक्चर्स होते हैं सारे के सारे एकदम फुल ऑन इंग्लिश में ही होते हैं,
यहाँ तो मैं हिंदी में बता रहा हूँ। एमटीआई में जब आपके लेक्चर होगे, जब आप नेविगेशन पढ़ोगे, कार्गो हैंडलिंग पढ़ोगे, स्टेबिलिटी, सीमेंटशिप पढ़ोगे, तो सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग विल बी इन इंग्लिश ओनली। तो आपका इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाइयों जो कि यूपी से, बिहार से या फिर महाराष्ट्र, किसी भी देश के कोने से है, ठीक है, तुमको अगर इंग्लिश अच्छे से नहीं आता है तो प्लीज़ 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 इस पर ध्यान दो, बिकॉज इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस फील्ड। ओके, लेट्स मूव फर्दर। प्रैक्टिस बेसिक इंग्लिश ग्रामर। ओके, इंग्लिश की बुक्स पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है, थोड़ा मूवीज़ वगैरह देखो इंग्लिश की सबटाइटल्स के साथ, इंग्लिश गाने वाने थोड़े सुन लो, ठीक है, लेकिन ज़्यादा मत सुनना ना, ज़्यादा मूवी देखना, समय कम है, अपने तैयारी ज़्यादा करनी है। डेली इंग्लिश बोलो ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े, ठीक है। जितना आप इंग्लिश बोलोगे, जितना आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, तो बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। मॉक इंटरव्यूज़ देते हो तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, ठीक है। प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू क्वेश्चंस, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, पता ही नहीं होगा। ऐसे रैंडमली कहीं से भी देख के जाओगे तो क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा। तो इससे बढ़िया है अपने पास एक और चीज़ है, जिससे तुम्हारा IMCT के साथ साथ स्पॉन्सरशिप भी क्लियर होगा। दिखाऊं? ये देखो, ये है तुम्हारा स्पॉन्सरशिप का मॉड्यूल। भाई साहब, इसके अंदर जो चीज़ है ना, खजाना है, खजाना। तो इसके अंदर आपको प्रॉपर टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ज्योग्राफी, शिप नॉलेज, इंटरव्यू क्वेश्चंस सब मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। सिर्फ ज़्यादा नहीं, अपना 44 पेजेस का बुक है, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ है ना वो कहीं नहीं आपको मिलेगी। लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको, इसके अंदर कंपनी स्पेसिफिक इंटरव्यू के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कंपनी स्पेसिफिक। देखो, मैं नॉन टेक में तुमको पहले दिखाता हूँ। सबसे पहला ही क्वेश्चन है आपका, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे तो सबसे पहले जो कैप्टन सामने बैठा होगा, चीफ इंजीनियर सामने बैठा होगा, वो आपसे क्या पूछेगा, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में बताना होता है, ठीक है, कि सर थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ रितेश भारद्वाज, ऐसे ऐसे करके प्रॉपर बताना होता है उसको अपने बारे में, ठीक है। तो वो एक फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है। ऐसे इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नॉन टेक के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, टेक्निकल के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें ज्योग्राफी के, शिप नॉलेज के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सी रूट्स वगैरह, ज्योग्राफी, कौन सी करेंसी कहाँ की है, क्या क्या है, लाइक लिटरली एवरीथिंग वॉट एवर यू नीड फॉर योर इंटरव्यू इज़ राइट देयर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करो, पता होना चाहिए किसी वर्ड को किस तरीके से बोला जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यूज़ डेली, यस। अगर मॉक इंटरव्यूज़ डेली दोगे तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा इंग्लिश बोलने में, ठीक है। अगर आपने आज तक एक भी मॉक इंटरव्यू नहीं दिया, स्पेशली 12th बोर्ड्स वालों या फिर ड्रॉपर, दोनों ही सुन लो, अगर आपने आज तक ही एक भी मॉक इंटरव्यू नहीं दिया तो आप कैसे क्लियर करोगे कोई भी इंटरव्यू, राइट। वो जो सामने इंटरव्यूअर बैठा है, जो सामने कैप्टन या चीफ इंजीनियर बैठे हुए हैं सामने, वो आपको फटाक से पहचान जाएंगे कि आप प्रिपेयर नहीं हो अगर आपने एक भी मॉक इंटरव्यू नहीं दिया, ठीक है। तो मॉक इंटरव्यू देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मॉक इंटरव्यू दो, उससे क्या होता है, खुद की गलतियाँ पता चलती है, राइट। ऐसे सामने खुद से बात करने से कुछ नहीं होगा। जो सेल्फ स्टडी वाले जो बोलते हैं तुम कहाँ से मॉक इंटरव्यू दोगे किसी को, हाँ, सेल्फ स्टडी ठीक है कर रहे हो, अच्छी बात है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड वगैरह सब पढ़ लिया, बट मॉक इंटरव्यू स्पॉन्सरशिप की बारी आई तो उधर लुढ़क गए, क्या फ़ायदा। DNS करना है ना सबको, तो स्पॉन्सरशिप तो नेसेसरी है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, राइट। तो मॉक इंटरव्यूज देना स्टार्ट करो अच्छे से, ठीक है। मॉक इंटरव्यूज डेली, यस। हमारे यहाँ ऑफलाइन बच्चे एक एक हफ्ते में लगभग 5-5 बार मॉक इंटरव्यूज देते हैं, किसी किसी का तो एक एक दिन में 3 बार मॉक इंटरव्यू होता है। सुबह मॉक इंटरव्यू देता है, उसको बताया जाता है तुमने यहाँ यहाँ जगह गलती की, फिर अगली बार वापस आता है अपनी गलती को सुधार के, अगर सुधार के नहीं आएगा तो उसको अच्छे से पनिशमेंट दी जाती है, राइट। तो ये ऑफलाइन का जो हमारा सेंटर है वो कहाँ है, जयपुर में। यहाँ पे एकदम ताबड़तोड़ तैयारी चल रही है बच्चों की, ऑलरेडी 100 से 150 बच्चे इनरोल्ड हैं यहाँ पे और एकदम अपनी प्रिपरेशन में 4 चांद लगा रहे हैं बडिंग मरीनर्स के साथ। यहाँ उनकी प्रिपरेशन एकदम टॉप नॉच चल रही है, टॉप नॉच। जो सिलेक्शन हम देते हुए आ रहे हैं वही सिलेक्शन आगे भी फॉलो होगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं।
डेवलप प्रोफेशनल एटीट्यूड, यस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप आगे चल के ऑफिसर बनने वाले हो, आपका डिसिप्लिन होना, कंसिस्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप शिप पे जाओगे, शिप पे आपको 12 लोग होते हैं एक शिप पे, ठीक है, 12-14 डिपेंड करता है शिप के ऊपर और कंपनी के ऊपर। तो वहाँ पे आपको अलग अलग नेशनलिटी के लोग मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अकेले इंडियन हो शिप पे, आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो उन सारी नेशनलिटी के सामने, ठीक है। अगर आपका अंदर प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं रहेगा तो आपकी कंट्री का क्या रिफ्लेक्शन जाएगा बाकी लोगों के पास, राइट। तो अपनी कंट्री सबसे महान है, इंडिया इज़ ग्रेट ऑलवेज, ठीक है। चलो आइए देखते हैं। एकदम फॉर्मल ड्रेस पहनो। जब भी यहाँ ऑफलाइन में बच्चा इंटरव्यू देता है या फिर ऑनलाइन में भी, तो प्रॉपर क्लीन शेव करके आता है, प्रॉपर क्लीन शेव करके आता है और फॉर्मल ड्रेस पहनता है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कुछ भी पहन के टी शर्ट एंड ओवरसाइज टी शर्ट या शॉर्ट्स पहन के इंटरव्यू दे दिया चप्पल में जाके, नहीं। एक फॉर्मल प्रॉपर ड्रेस, टाई वाई प्रॉपर लगा के एंड क्लीन शेव होना चाहिए। क्लीन शेव दे के इंटरव्यू देते हैं, नहीं तो उसको भगा दिया जाता है, इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा तुम्हारा। डिसिप्लिन एंड पंचुअलिटी सीखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे उद्दंड लोग नहीं बनना है अपने को, जानवर नहीं हो, इंसान हो। एक अच्छे फील्ड में आ रहे हो तो ये सब चीज़ें सीख लो। पंचुअलिटी, डिसिप्लिन, वेरी इंपॉर्टेंट। लर्न टू से सॉरी, लर्न टू से थैंक यू, ओके। ये बेसिक एटिकेट्स होते हैं जो कि सबको मालूम होने चाहिए, राइट। लेट्स मूव फर्दर। शो पॉजिटिव एंड रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, यस। अपने टीचर, अपने माता पिता, अपने आसपास अपने बड़े लोगों का आदर करो, सम्मान करो, रिस्पेक्ट दिखाओ, ठीक है। चलो वेरी गुड, तुम तो दिखाओगे ही, धुरंधर हो मेरे। स्टे काम ड्यूरिंग द इंटरव्यू, यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी सारे बच्चे जो मॉक इंटरव्यूज़ नहीं देते हैं, सीधा जाके कंपनी में जाके बैठ के इंटरव्यू देते हैं। जब सामने कैप्टन पूछता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो करते सर 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 माय नेम इज रितेश, माय फकअप कर दिया भाई, हो गया काम खत्म। इंटरव्यू क्या क्या होगा? थैंक यू फॉर योर टाइम, यू कैन गो, बाय बाय, टाटा, गया, गुड बाय। इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस लेवल, यस। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? जब आप लगातार बार बार मॉक इंटरव्यूज देते जाओगे तो अंदर से ही कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। मेंटेन आई कॉन्टेक्ट, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप इंटरव्यू के सामने बैठे हो तो आई कॉन्टेक्ट बनाओ, ठीक है। इधर उधर नहीं देखना, ऐसे नहीं बोला सर माय नेम इज रितेश, ऐसे देख रहे हो उधर उधर के पीछे क्या लगा है, वहाँ पे कौन सी शिप की फ़ोटो है, ये कौन सी कंपनी का लोगो लगा हुआ है, ये कैप्टन ने क्या पहना है कपड़े, ये ऐसे नहीं चलेगा। एक प्रॉपर आई कांटेक्ट बनाओ, प्रोफेशनल एटीट्यूड, राइट। कम ऑन, लेट्स मूव फर्दर। स्टे डिसिप्लिन एंड मोटिवेटेड, यस। 2 महीने बचे हैं, तैयारी नहीं हुई, रुको। अगर डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी के साथ एक स्मार्ट और एक गाइडेड वे फॉलो करते हो हमारे साथ, तो तुम जो कि पिछले साल से तैयारी कर रहा है उससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, यस, आई मीन इट। अगर लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? सारी क्लासेस अटेंड करनी होगी, ठीक है। एक डिसिप्लिन वे फॉलो करना होगा, जितना हम बोलेंगे उतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। करोगे तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, और एक अच्छी कंपनी की स्पॉन्सरशिप को भी। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस लाइक मोबाइल, जैसा कि मैंने बोला, रील्स, सोशल मीडिया थोड़ा हटा दो यार, अब तुम्हारे जीवन का सवाल है। स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर स्लीप एंड डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर का तेल चिकनाई वाला खाना छोड़ दो, एक प्रॉपर स्लीप शेड्यूल बनाओ अपना। रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, ठीक है। रात को 12-12, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक रील्स नहीं देखनी है, बाबू सोना नहीं करना है, नेटफ्लिक्स नहीं देखना है, ठीक है। बिंज वॉच करते हैं जो आजकल, वो सब बिल्कुल नहीं करना है। अपने 2 महीने अपना एकदम सन्यासी का जीवन जियो, सन्यासी का जीवन दो जियोगे तो तुम्हें आगे अच्छा कॉलेज मिलेगा और एक अच्छी कंपनी की स्पॉन्सरशिप मिलेगी, राइट। लेट्स मूव फर्दर। अपने अंदर विश्वास रखो, यस, बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर द बेस्ट। भाई तुमसे खतरनाक कोई है ही नहीं। तुम्हारे अंदर एक आग है, जुनून है मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनने का, ये सपना है, उसको मैं पूरा करके दिखाऊंगा। वो वाइट यूनिफॉर्म में पहन के ही रहूंगा, शिप पे मैं जाऊंगा, ब्रिज पे जाके वॉच कीपिंग करूंगा प्रॉपरली, है ना। ये अंदर से आग होनी चाहिए, एक बन के दिखाओ मर्चेंट नेवी ऑफिसर, करके दिखाओ, अपने माता पिता को प्राउड फील करवाओ, ठीक है। लेट्स गो फर्दर। एक्सरसाइज और वॉक डेली, थोड़ा एक्सरसाइज करो, एटलीस्ट दिन में 40 से 45 मिनट या फिर 1 घंटा थोड़ा जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, बिकॉज बॉडी फिट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर बॉडी नहीं फिट रहेगी तो आपका आगे चल के मेडिकल में फेल हो जाओगे, BMI बढ़ जाएगा,
दो अपनी BMI, अपना वेट, थोड़ा फिट रहो, एक्सरसाइज करो, जॉगिंग वगैरह करो, ठीक है। चलो, स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल। क्या गोल है तुम्हारा? मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनना। ये हमारा गोल, मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनना, ठीक है। फोकस रहो, एकदम फोकस्ड, ठीक है। जैसे अर्जुन ने मछली की आंख पे निशाना मारा था, एकदम तुम्हारा फोकस होना चाहिए उस तरीके से। फेयर विंड्स एंड फॉलोइंग सीज माय फ्रेंड्स, मेरे फ्यूचर कैप्टन्स, मेरे फ्यूचर कैडेट्स। फेयर विंड्स एंड फॉलोइंग सीज, कोई भी डाउट है, कुछ भी है, अगर ज्वाइन करना चाहते हो बडिंग मरीनर्स और अपनी प्रिपरेशन में लगाना चाहते हो 4 चांद, बिल्कुल 4 चांद लगेंगे यहाँ पे, बिकॉज ऑलरेडी बच्चे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, काफ़ी सारे बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं। अगर एक सेलेक्टेड वे फॉलो करते हो, एक गाइडेड वे फॉलो करते हो, एक स्मार्टली IMCT 2026 को एम करते हो, 2 महीने इनफ है, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमें ज़्यादा और वेट नहीं करना है। ज़्यादा वेट करोगे तो अपने हाथ से वो मौका छिन जाएगा, ड्रॉप ईयर में चले जाओगे, पैसे बर्बाद होंगे, सबसे ज़्यादा समय जाएगा आपका। समय सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। पैसे तो चलो बाद में आ जाते हैं, लेकिन समय जो अभी जाएगा वो वापस नहीं आने वाला है, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। आज ही बडिंग मरीनर्स ज्वाइन कीजिए, इस नंबर पे टेक्स्ट कीजिए, ठीक है। सर, आई वांट टू प्रिपेयर फॉर IMC 2026। जो भी एडमिशन प्रोसेस है, जो भी फीस स्ट्रक्चर है, कुछ भी है, सब हमारी टीम आपको एकदम अच्छे से समझा देगी। या जो भी आपका डाउट है मर्चेंट नेवी से रिलेटेड, आपको मेंटरशिप की ज़रूरत है या फिर गाइडेंस की ज़रूरत है, वो भी हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं, ऐसा कोई नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करते हैं। चलिए आगे चलते हैं हमारे ऑफलाइन बैचेस की तरफ, जो कि एकदम खतरनाक बैचेस हैं, ठीक है। अगर मेरे IMCT के धुरंधर बनना चाहते हैं, अल्ट्रा प्रो मैक्स धुरंधर, और अपने IMCT में रैंक लाना चाहते हैं और अपने किसी भी एक MTI अच्छी कंपनी में स्पॉन्सरशिप में अपनी सीट पाना चाहते हैं, ठीक है, तो आ जाओ जयपुर, करा देंगे, ठीक है। डोमिनेटर के बैच, एक डोमिनेटर बैच 2, एक डोमिनेटर बैच 3, ऑलरेडी 1 वाला बैच फुल हो चुका है, ठीक है। डोमिनेटर बैच 1 इज ऑलरेडी फुल। अभी बचे अपने पास 2 ऑप्शंस, 1 और 2। दिस इज गिव और टेक, डू और डाई वाला सिचुएशन है, ठीक है। ये जो सिचुएशन है, इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, फटाफट से एक्शन लेना है और बैग पैक करके चले आना है जयपुर। यस, बिल्कुल सही सुना, जयपुर चले जाओ और अपनी प्रिपरेशन में लगा दो 4 चांद और पालो एक अच्छे MTI में अपनी सीट कंफर्म करो, बिकॉज यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है एकदम खतरनाक तरीके से, बच्चे लगे पड़े हैं एकदम मेहनत में, ठीक है। तुम्हारा कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। अगर तुम इन बच्चों से कॉम्पिटिट करना चाहते हो तो यहीं आके कॉम्पिटिट कर पाओगे, क्योंकि घर पे बैठने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ऐसे ब्लाइंडली किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाके फॉलो करने से कुछ नहीं होने वाला, टेलीग्राम ग्रुप से फॉलो करके कुछ नहीं होने वाला, व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी फॉलो कर लो। तुमको लगता है फ्री मटेरियल से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? इतना ज़्यादा कंपटीशन है, गलत लगता है मेरे भाई, ठीक है। आयो जयपुर, अभी डिस्काउंट भी है बढ़िया मस्त, प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करो, 4 चांद लगाओ अपने प्रिपरेशन में जयपुर आके, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे करो हमें कांटेक्ट, तुम्हारी एकदम अच्छी तरीके से खातिरदारी की जाएगी। मैं खुद पर्सनली रीच आउट करूँगा, हमारे सारे डाउट्स को एड्रेस करूँगा, ठीक है। तो डरने की बिल्कुल नहीं है बात, बिकॉज बडिंग मरीनर्स है तुम्हारे साथ। IMCT 2026 मचा देंगे, फोड़ देंगे, ठीक है, आग लगा देंगे। सिर्फ IMCT नहीं, स्पॉन्सरशिप में भी लगा देंगे, एक अच्छी कंपनी की स्पॉन्सरशिप लेंगे, ठीक है। मैंने भी लिया था, तुम लोगों को भी दिलवाऊंगा, बस जितना बोल रहा हूँ उतना कर दो, ठीक है। इस नंबर पे करो कॉल या फिर इस नंबर पे दे दो एक व्हाट्सएप टेक्स्ट, ओके। नीचे दिए हुए फॉर्म को कर दो फिल, हमारी टीम या फिर मैं खुद आपको पर्सनली रीच आउट करूँगा, ओके, ठीक है। इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो को, अगले वीडियो का इंतज़ार करो, जल्दी जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा तुम्हारे लिए, ऐसी मज़ेदार कंटेंट के लिए, ऐसी मज़ेदार IMCT 2026 को प्रिपेयर करने के लिए, उसको फोड़ने के लिए बने रहो हमारे साथ। बडिंग मरीनर्स के चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगा तो करना लाइक। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनी प्रिपरेशन करो अच्छे से, एकदम लगातार करते जाओ बस, ठीक है। जो जितना बोल रहा हूँ उतना करो, इस पर करो व्हाट्सएप टेक्स्ट। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए कैडेट रितेश साइनिंग ऑफ।
है।